प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। कि हम लोगों का जो भी प्रयास ये सब रहा है वो केवल इसीलिए है कि आप सब उद्धार को प्राप्त हो, सुधार को प्राप्त हो। कुछ न कुछ नौकरी खेती बाड़ी तो करते हैं ना, रोजी रोटी के लिए ना, पेटे के लिए ना। यदि रोजी रोटी पेट का भी काम चलता रहे, जसकृति भी मिलती रहे, मोक्ष भी मिलता रहे, तो यह गुनाह हो जाएगा। जब हम खेत की रक्षा करने में लगे हैं, जब हमें वो परिवार की रक्षा करने में लगे हैं, तो हमको रोटी कपड़ा मिल जा रहा है, मकान मिल जा रहा है। आज जब हम धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में लगेंगे तो हमको रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा, ये हम लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा। जब धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा में चल देंगे तो हमारे बच्चे, आपके बच्चे भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, ये सड़क पर नंगा घूमने लगेंगे। ये समझदारी है। एक भी खेत लेकर 2-4-10 बीघा खेत लेकर के आप उसके रक्षा में लगे तो सब परवरिश हो रहा है। सारी धरती बचाने में चलेंगे तो आप दरिद्र हो जाएंगे, गरीब कंगाल हो जाएंगे। ये तो समझदारी की बात है। हम लोग आपको बक्से से निकालने आए हैं। ये खेत 2-4 बीघा खेत और 2-4 आदमी का परिवार, हम लोग इसको तोड़ करके पूरे धरती को अपना खेत और पूरे सभी जन को अपना परिवार ऐसा जनाने दिखाने की, ऐसा जुड़ने पाने के प्रयास में लगे हैं कि आप लोग जो है सच्चाई को जानिए। सब अपना परिवार तो है, सब अपना ही तो है। धरती में मेला लगा करके 2 भाई 4 भाई हुए, एगो खेत में 4 मेला लगाए, जिसमें शान से ट्रैक्टर दौड़ सकता था, उसमें हर का बैल घुमाना मुश्किल हो गया। जिसमें ट्रैक्टर दौड़ सकता था, उसमें हर का बैल घुमाना मुश्किल हो गया। यही स्थिति रह गई, यही क्रम रह गया तो फावड़ा चलाना मुश्किल हो जाएगा, फावड़ा की खेती मुश्किल हो जाएगी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है आप लोग अपने जीवन को भी समझे। हम तो इस समय एक चीज और आप लोगों को कुछ नयापन लिए हुए बता दें। वैसे तो समय सब जाते रहा और हम लोग जो है कार्यक्रम में भी शरीर की रचना, माँ के गर्भ में किस तरह से बच्चा जीवित रहता है, कैसे उत्पन्न होना है, कैसे जीवित रहता है, हम लोग जो संस्कृत मूलक प्रसूति गृह के क्रियाकलाप थे वो कैसे थे, क्यों थे। बच्चा के साथ जाने अनजाने प्रसूति गृह में ही धोखाधड़ी कर दिया जाता था। जाने अनजाने, जान करके तो नहीं कहा जाएगा प्रारंभ में, क्योंकि जानकार लोग भी कर रहे हैं, इसलिए जाने अनजाने कह दिया जाएगा। कि जाने अनजाने बच्चा जब संतान पैदा होता है, उसी के साथ उसके साथ जो है छल कपट धोखाधड़ी कर दी जाती है। धोखाधड़ी जबरदस्त घोर धोखाधड़ी की जाती है हर किसी बच्चे के साथ, हर किसी संतान के साथ।
अब वो तो मौका शायद मिला नहीं रखने के लिए। अब कोशिश कर रहे हैं यदि गाड़ी भगाते हुए सुपर फास्ट एक्सप्रेस बना करके अब चलना पड़ेगा। तो फटाफट 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 अब जो है हर स्टेशन पर नहीं रुकना पड़ेगा। वो है मुख्य स्टेशन, जैसे नहीं होता है गुमो मुगल सराय कि गुमो गया मुगल सराय इलाहाबाद कहाँ जैसे वो रुक करके इलाहाबाद दिल्ली दुकान होता है 3-4 स्टॉपेज में, राजधानी जैसे चलती थी। तो उसी तरह से जो है आप सभी यानी इस चीज को जो है जानने की कोशिश करेंगे और तब थोड़ा थोड़ा भागने की कोशिश करेंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इसमें हम लोग देखे कि जो है इस पंच भौतिक पदार्थ की रचना करते हुए और सिद्धांत पर और कुछ के सिद्धांत पर सारे संसार सृष्टि की रचना किया। 2 तरह की रचनाएं हुई, एक जो है वस्तुएं हुई जौन सिद्धांत पर थी, और दूसरा सभी शरीर प्राणी मात्र के जो सेल सिस्टम पर कोष पर हुए। इस कोष को लोगों ने जो है यानी इसी सेल को कोष को बहुत लोगों ने जो है यानी ऐसा जाना समझा कि यह जो है यही जीव है। ये वैज्ञानिक जन जो है इसी को जीव मान लिए। ये सेल जो है इसी को जीव मानते हैं। मांस वगैरह जो बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये मांस जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये अंगुली वगैरह ये सब कुछ, ये सब जो है सारे प्राणी मात्र के, वही मक्खी का भी शरीर, चाहे कोई प्राणी मात्र का जो शरीर है वो सेल सिस्टम पर है, वो कोशिकीय पद्धति से है, वो सेल्स का ही जो है सघन संगठित रूप है। हम लोग का भी ये सब जो बना हुआ है, मांस जो वगैरह दिख रहे हैं, ये सब सेलों का ही सघन संगठित रूप है। और वो सेल हर घंटा मिनट में मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं पैदा हो रहे हैं। जैसे धरती पर एक बच्चा आपके घर मरता है, एक कोई मरता है तो रोज पिटन पड़ जाता है, जबकि करोड़ों करोड़ रोज मर रहे हैं, करोड़ों 10 करोड़ 20 करोड़ रोज मर रहे हैं। कहाँ सब लोगों को तकलीफ होता है। जब बहुत विशालकाय परिवार भंडारण हो जाएगा तो इसी तरह से दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। आपका शरीर में अरबों सेल जो है हर मिनट घंटा पर मर रहे हैं और पैदा भी हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है आपको किसी को। तो ये सेल जो है जिससे मांस वगैरह बना हुआ है, ये सेल ये लोग जो वैज्ञानिक इसी को जीव मान बैठे, सेल्फ मान बैठे। यदि उनसे पूछा जाए ये जो बोल रहा है ये कौन है, जब यही जीव है तो वो तो निकल जाता है तब भी रहता है, तो वो कौन है जो बोलता है। तो उनको तो एक कह देंगे कि हवा ऑक्सीजन और शरीर के मेल से आवाज आ रहा है, क्योंकि जीव तो जाने नहीं, जीव विज्ञान जरूर पढ़े हैं लेकिन जीव जानने को नहीं मिला है। इस तरह से आप सबसे हम अभी और थोड़ा सा ले चलना दिखाना चाहते हैं। ये सेल जीव नहीं है, इसमें जीवाभास जरूर है। क्यों कि जीव को सीधे क्रियाशील होने के लिए ये जीवधारी शरीर की रचना है। यानी ये जो है यानी सेमी सेल्फ एंड सेमी मॉलिक्यूल सिस्टम जो है अर्ध जीव और अर्ध आणविक सिद्धांत दोनों मिलकर के ये ज्वाइंट सिस्टम पर है सेल। तो आदि और का भी लक्षण इसमें है और जीव का भी लक्षण इसमें है, दोनों के बीच इसमें है। क्योंकि जीव को सीधे क्रियाशील होने के लिए है, इसमें जीव नहीं है, जीवाभास है। जीव नहीं है क्योंकि जीव को क्रियाशील होने के लिए इस शरीर की संरचना है, इसलिए जीव का आभास, जीव का प्रभाव, जीव का लक्षण कुछ इसमें जाहिर होता है, जिससे जीव को इसमें क्रियाशील होने के लिए, कुछ करने के लिए सुविधा सहायता मिल सकती। और ये जो है इसमें नहीं, ये सेल सिस्टम नहीं, ये विशुद्धता से जीव है, ये जीव के लिए है, इसलिए इस शरीरों को सजीव कहा जाता है।
जीव के लिए है, और जब इसमें जीव है तो सजीव। यदि जीव छोड़कर इसमें से निकल गया तो इसमें सेल कुछ समय तक जिंदा रहने के बावजूद भी ये क्रिया नहीं कर सकता है, जीवित नहीं रह सकता। तो उसी तरह से मां जीव जो है, जब ये पूरी शरीर की रचना हो जाती है तब वो आत्मा ज्योति जो चेतन ज्योति था वो जो बच गया था, ज्योति तो आकर पैदा कर दिया। इधर जो ज्योति आप चेतन ज्योति बच गई थी वो इसमें प्रवेश किया। किस तरह से प्रवेश करने की बारी आई? तो ये जो आपके शरीर का जो मूलाधार है यह ट्रांसफार्मर है। पावर हाउस से जब बिजली चलती है तो शहर बाजार में जैसे सब स्टेशन होता है, वैसे ही आपके शरीर में आत्मा का ठहराव है, वो सब स्टेशन टाइप का है। और सब स्टेशन से जब बिजली चलती है, नेगेटिव पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड फेज, जब ये दो तरह के जब तार चलते हैं तो ये जा करके सब स्टेशन पावर हाउस से चल करके टावर वायर से सब स्टेशन को आते हैं, और सब स्टेशन से जो है ट्रांसफार्मर को जाते हैं। सब स्टेशन बैलेंस बना करके ट्रांसफार्मर को देता है, तब ट्रांसफार्मर से मकानों में बिजली बैलेंस में आकर काम करती है। ठीक उसी तरह से जो है परमात्मा से, परम ब्रह्म परमेश्वर से आत्मा ईश्वर रूपी बिजली शक्ति चल करके सत्ता शक्ति और टावर वायर से जब चलती है तो इस शरीर में किसी अंग में क्षमता शक्ति नहीं है कि जो इसको सीधे बर्दाश्त कर ले। वो तो इसमें सब स्टेशन बना हुआ है, आज्ञा चक्र उसका सब स्टेशन है। आकर के वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म इस आज्ञा चक्र में ठहर जाता है, और इस आज्ञा चक्र से जो है जैसे वो न्यूट्रल और फेज दो तारों से, नेगेटिव पॉजिटिव दो तार जो कहा जाता है, उन तारों से जो है वो चला जाता है ट्रांसफार्मर में, वैसे ही इस आज्ञा चक्र से न्यूट्रल यानी नेगेटिव जिसको लोग समझते हैं वो इंगला है, और पॉजिटिव जो है न्यूट्रल फेज, जो नेगेटिव पॉजिटिव तो फेज जो इसको लोग पॉजिटिव समझते हैं वो पिघला है। इंगला पिघला के माध्यम से ये क्षमता शक्ति जो है ये सीधे पहुंचती है ट्रांसफार्मर में यानी मूलाधार में। मूल आधार आधारित है जहाँ, वहां पर त्रिभुज के आकार का बना हुआ एक चक्र है, मूलाधार चक्र है। लिंग मूल और गुदा मूल के बीच में है, पेशाब द्वार मल द्वार के बीच में जो उभरा हुआ स्थान है वही मूलाधार चक्र है। तो इस तरह से जो है वहां जाकर के वो लिंग, वो कुंडलिनी शक्ति है, मूल जो है शिवलिंग जो मंदिरों में देखते हैं, ये शंकर नहीं, शिव और शंकर एक ही नहीं है। शिव और शंकर एक ही का नाम दोनों नहीं है। शंकर जी वो डमरू वाले हैं, पार्वती जी वाले हैं, बसा बैल वाले जो है वो शंकर जी हैं, और शिव जी जो ज्योतिर्मय रूप जो होते हैं, जो ज्योतिर्मय हंस हैं वो शिव शक्ति है। जो ज्योतिर्मय हंस है, जो ब्रह्म शक्ति है, जो शिव शक्ति है वो शिव है। शिव शरीर वाले वो चंद्रमा वो जटाजूट और नाग और डमरू वाले शिव नहीं, वो तो शंकर जी है। शिव वो है जो ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्मय हंस वो शिव है। अब जो है वो जो लिंग शिव लिंग कहा जाता है, लिंग का अर्थ संस्कृत भाषा में आकृति होता है। मूलाधार चक्र में जो है एक गोल घुंडी है मांस का, उसी में एक पूरी नस जो कुंडलिनी शक्ति जिसको कहते हैं, सर्पेंट फायर, ट्रेमेंडस फोर्स। तो सर्पेंट फायर कुंडलिनी शक्ति जो है एक फ्री नस है, उसी घुंडी में लेटती रहती है। तो वो कुंडलिनी शक्ति है, और उसमें जो घुंडी है उसी को शिवलिंग कहते हैं। लिंग क्यों उसको नाम पड़ गया? आखिर शिवलिंग नाम क्यों पड़ गया उसका? तो शिव यानी ज्योतिर्मय शक्ति, शिव शक्ति का आधार है
हर योगी जो कोई योग साधना करेगा तो उसके योग साधना की शुरुआत, आध्यात्मिक क्रिया की शुरुआत, जीव को शिव बनने बनाने की शुरुआत इसी मूलाधार चक्र से होता है। योग की क्रिया का शुरुआत जो है, जीव को शिव बनने की क्रिया जो है, जीव को ब्रह्म शक्ति से मिलने की क्रिया जो है, आध्यात्मिक क्रिया जो है, जब भी शुरू होगी तो इसी मूलाधार से शुरू होगी। इसीलिए योगी जति ऋषि महर्षि जो मूलाधार का बड़ा महत्व दिए, और इस मूलाधार का जो इष्ट अभिष्ट जो यहाँ का क्षेत्राधिकारी मालिक जो है गणेश जी है, इसीलिए गणेश की पूजा पहले होती है। वो जो बाहरी कर्म कांड में जो विधान आप सब देखते हैं, नाम लिख दिए, घूम गए, माता पिता को घूम गए, ये सब जो खींचता क्यों किया जाता है, ऐसा नहीं है। जो ऋषि महर्षि साधक जोगी जति इसका जो प्रचलन में लाए, तो हर साधना मूलाधार से ही शुरू होती है, और मूलाधार का अधिष्ठ जो मूल देवता है वो गणेश जी हैं। इसीलिए पूजा पाठ में गणेश जी को प्रथम स्थान मिला, क्योंकि वहीं से पूजा पाठ योग साधना की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जीव के उद्धार उत्थान की प्रक्रिया वहीं से, जीव के पतन का भी स्थान वही मूलाधार है, और जीव के उत्थान का भी आधार वही मूलाधार है। अब यहाँ के दो मार्ग है। चूंकि ज्योति को लिंग आकृति, सूक्ष्म आकृति, सूक्ष्म रूप में बदलने की क्रिया यही से होती है। ज्योति जो है, जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म है, उसको आने जीव रूप देने में इसी का स्थान है। इसलिए इसका नाम लिंग पड़ा कि शिवलिंग, यानी वो शिव जो है जहाँ लिंग यानी आकृति रूप धारण करता है, अर्थात जीव में परिवर्तित हो जाता है। शिव जहाँ जीव बन जाता है, उसे ही यानी सत ज्योति जहाँ सूक्ष्म आकृति बन जाती है, वह है मूलाधार चक्र। शिव जो जीव बन जाता है वही है मूलाधार चक्र। अब यहाँ से दो रोल है। शिव जीव बन गया, यह अंतिम रोल नहीं है शरीर का, यह शरीर का शुरुआती रोल है। अब यहां से जीव की दो गति है। आप जीव को उत्थान दिलाना चाहते हैं ब्रह्म शक्ति से मिला करके, फिर इसको शिव बनाना चाहते हैं, या एक पतन की एक श्रेणी और जाना चाहते हैं। पतन का एक श्रेणी परमेश्वर से ईश्वर, ज्योति हो जाना तत्व से, उसके पतन का दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी, पहली श्रेणी तो ईश्वर वाली ज्योति वाला रूप हो जाना तत्व से, दूसरी श्रेणी पतन की जो है उसका सूक्ष्म आकृति में बदल जाना मूलाधार में आकर के, शिव का जीव रूप में परिवर्तित हो जाना दूसरी श्रेणी गिरावट है। अब यहाँ से आप तीसरी श्रेणी में गिरने जाएंगे, अपने को गिराने जाएंगे, या शक्ति से मिला करके कुंडलिनी शक्ति को जगा करके इस पर जीव को सवार करा करके फिर ब्रह्म शक्ति से मिलान कराएंगे। तो अब योग साधना एक तरफ है। योग साधना, जब जीव को आपको ब्रह्म शक्ति शिव बनाना होगा, तब आपको योग की क्रिया गुरु से सीखना होगा। योग की क्रिया, कुंडलिनी जागरण की क्रिया गुरु से सीखना होगा। तब गुरु चाहिए और साधनात्मक योग की क्रिया चाहिए, जबकि जीव जो है ब्रह्म शक्ति से मिलकर के शिव शक्ति हो जाए। और जब आप एक श्रेणी और पतन को जाएंगे, गृहस्थ बनना चाहेंगे, चारिक बनना चाहेंगे, तब आपको जो है गुरु और साधना नहीं बल्कि स्त्री और मैथुनी क्रिया चाहिए। जब जो है स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री चाहिए और उसके साथ मैथुनी क्रिया चाहिए, तब उस क्रिया से क्या होता है कि जीव फिर एक श्रेणी नीचे गिरता है, और वह जो सूक्ष्माकृति जीव है वह जो है फिर वहां एक श्रेणी और पतित होकर के सूक्ष्माकृति शुक्र में परिवर्तित होता है।
ये जो कुंड शिवलिंग जो है, ये कुंडलिनी जो है, शिव शक्ति कुंडलिनी जो है, ये ज्योत को तो सूक्ष्म आकृति में बदलती है, शिव को जीव में, और पुनः सूक्ष्म आकृति जो जीव है इसको स्थूल आकृति में जो है शुक्र में बदल देती है। और ये शुक्र जब शुक्र में बदलना होता है जीव का, तब इसमें स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री की जरूरत पड़ती है। यदि आपको संसारिक होना है, आपको गिरावट में जाना है, पतन को जाना है, और आप जीव को पतन ही मंजूर है, तब ये पतन का क्रम है सांसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन। यानी स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, और पतन करते हुए आप शरीर के भाव में चले जाएंगे। अब क्या होता है उसमें, और जब आपको उत्थान चाहिए, जब आप जीव को पुनः ब्रह्म शक्ति बनना है, पुनः शिव शक्ति होना है, तब आपको स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री की कोई जरूरत नहीं है। तब आपको गुरु चाहिए, और गुरु से कुंडलिनी जागरण की क्रिया चाहिए, साधना चाहिए। और कुंडलिनी जागरण की क्रिया साधना जब वो सिखाएगा, तो बार बार जो है आप साधना के माध्यम से कुंडलिनी को जगाएंगे। कुंडलिनी आप जीव को स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान से मणिपूरक में, फिर अनाहत होते हुए मानी विशुद्ध होते हुए आज्ञा चक्र में पहुंचाएगा। फिर आज्ञा चक्र में जैसे ही आप पहुंचेंगे, आप जीव जो है शिव रूप हो जाएंगे। आप जीव जो है जैसे ही आज्ञा चक्र में पहुंचेंगे, तो क्या पता चलेगा कि आप माया से निकल गए, और माया से निकल करके ब्रह्म क्षेत्र में पहुंच गए। ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश करते ही जो है आप शिव शक्ति रूप हो गए, आप ज्योतिर्मय हंस हो गए, आप ज्योतिर्मय आत्मा ईश्वर ब्रह्म हो गए। एक क्रम जो है पतन का गृहस्थ हो गए, उत्थान का शिव शक्ति हो गए, ज्योतिर्मय हंस हो गए, ज्योतिर्मय आत्मा ईश्वर ब्रह्म हो गए, और तब ज्ञान के माध्यम से जो है परमात्मा परमेश्वर आपको परमात्मा की तरफ आकर्षित करता है, ले चलता है। तो अब सवाल उठता है कि ये शरीर क्या है, क्या बन गई, कैसी हो गई? थोड़ा सा इसको हम लोग देख लें 2-4 मिनट। जब पतन क्रम मंजूर हो गया, हमारा जो है स्थान किसी घर परिवार स्त्री पुरुष के बीच में पड़ गया, संसारिकता के बीच में पड़ गया, जो जैसा था हमको भी उसी पतन क्रम में जब ले जा रहा है। चोरों के साथ में पड़िएगा तो साधु थोड़े होइएगा, चोर होइएगा। नेता के साथ में पड़िएगा तो नेता होइएगा, अधिकारी के साथ में पड़िएगा तो अधिकारी बनाना चाहेगा, नौकरी चाहेगा, ठेकेदारों के साथ रहेगा तो ठेकेदार बनाना चाहेगा, अग्नि के साथ जाएगा तो जला कला करके वो आपको आगे बना देगा, वो पानी के साथ जाएगा तो सड़ा गला करके वो अपने पानी में मर्ज करना चाहेगा। गृहस्थ के बीच में रहना शुरू कीजिएगा तो जिस तरह से वो गिरी हुई हाथी की तरह से है कि गिर कर पड़ गया है, अब जो कुछ है तो भोगवे है। तो जैसे हाथी गिर गया तो हटेगा नहीं, वैसे ही गृहस्थ है, अब गिर गया ममता मोह की खुटी में बध गया। अब खेत से खलिहान, खलिहान से मकान, मकान से खेत खलिहान, यही उसका जीवन है, उसी में फंस गया, गिर गया, अब गिर गया वहीं पड़ा हुआ है। आप भी उसी बीच में अपना जीवन किए तो आपको भी उसी ढर्रे पर चलना पड़ेगा। गिरहस्थ यानी गिर हुई हाथी की तरह से आप भी उसमें गिर जाइए, और गिर जाइए एक स्त्री का थकरा बांध लीजिए, चाहे एक पुरुष खोज लीजिए, स्त्री है तो एक पुरुष से जुड़ जाइए, पुरुष है तो एक स्त्री को लाकर जुड़ लीजिए, और दोनों मिलकर के गिर करके वही हस्त के आने हाथी की तरह से आप वही घुर्ती मारी वही पड़े रहिए, घर परिवार बसा करके आप वही चक्कलस मारते रहिए उसी घर परिवार के। ये पतन का अंतिम रूप है, ये पतन का अंतिम रूप है। तो आप इसमें मान लीजिए होता क्या है, जब ये शुक्र जब आप देखेंगे बार बार मैथुनी क्रिया के अंतर्गत जब कुंडलिनी जगेगी तो साधना से कुंडलिनी जगती है तो सुषुम्ना खुल पाती है, और सुषुम्ना में गुरु जो है बार बार उसको सुषुम्ना में ले चलने का कोशिश करता है, और साधना के माध्यम से सुषुम्ना से होते हुए
गुरु बार बार वो क्रिया करा करके साधना का आसुसुमना स्वाधिष्ठान होते हुए वो आगे ऊपर बढ़ाता है। आप जो है गुरु तो खोजे नहीं, साधना तो किए नहीं, आप तो गृहस्थ बनना चाहते हैं, तो आप जब मैथुनिक क्रिया करते हैं उस मैथुनिक क्रिया में जो है वो कुंडलिनी जगती है। आज जब देखते हैं कि हमको तो पतन की तरफ ले जाया जा रहा है, ये तो पतन कारक रूप है, हमारा दरवाजा बंद है सुषुम्ना का, तो वो फुफकार मारती है। उस फुफकार के अंतर्गत इंगला पिंगला की स्थिति, यदि पिंगला की स्थिति है तो उस फुफकार में जो है पिंगला प्रधान पुत्र प्रधान जो है सुख की उत्पत्ति, पुत्र जो है, और पिंगला की और इंगला की स्थिति में है तो लड़की, लड़का लड़की की जो स्थिति है इंगला और पिंगला पर है, वहां फुफकार मारेगी। जैसे सर्प जो है जब फुफकार मारता है तो उसके फुफकार में जो है विष निकल करके आपके शरीर में पड़ गया काटा तो, और आप जहरीला हो गए। उसी तरह से कुंडलिनी जब फुफकार मारती है तो जाकर उसमें जो झाग बनकर उसमें जो कुंडलिनी शक्ति ही है, सूक्ष्म आकृति जो जीव होता है वो फेन कृत होकर के आकर के शुक्र बन करके प्रकट हो जाता है। एक प्रकृतिस्थ विधान है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसकी रक्षा के लिए द्रव पदार्थ जो वीर्य होता है वो उसकी रक्षा के लिए पैदा होता है और वो ले जाकर के माँ के उबरी में गर्भाशय नलिका में उसमें प्रवेश कराता है। वहां डिम्ब जो मिल करके जो है वहां भी डिम्ब है, वहां भी क्रिया हो रही है। तो यहाँ शुक्र और वहां डिम्ब दोनों प्रकट होते हैं और मिलते हैं तो थर्ड फॉर्म जो ऐसे एक क्रिया, जैसे दो चीजें जब मिलती हैं तो एक तीसरा रूप ले लेता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिलते हैं जल तैयार हो जाता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं एक NH3 तीन भागों में तो सम भागों में तो वहां यूरिया गैस तैयार हो जाती है। तो ऐसे ही ऐसे जो है शुक्र और डिम्ब जब दो मिलते हैं तो एक तीसरी रचना शरीर की होती है। ये तीसरी रचना शरीर की होती है। 80 से 90 दिन के बीच में यह शरीर की रचना इस शरीर की तैयार हो जाती है। अब उस शरीर में क्या है ये इंद्रिया क्यों बनी, ये इंद्रिया क्या है? तो ये जो पिंड सड़क तीन हाथ का देख रहे हैं ये इस जो पूरा ब्रह्मांड है इसी का इकाई रूप है। ये पिंड जो है इस ब्रह्मांड का इकाई रूप है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वह इस पिंड में है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वह आपके इस पिंड में भी है। इस ब्रह्मांड का ही प्रतिनिधित्व ये पिंड करता है। इस ब्रह्मांड का ही प्रतिनिधित्व जो है ये पिंड करता है। अंतर केवल एक चीज का है कि इस पिंड में जो है जो इसको चलाता है, जो इसके माध्यम से करता भोगता है वो जीव है, और जो ब्रह्मांड को चलाता करता भरता हरता है वो परम ब्रह्म परमेश्वर है। इस पिंड को चलाने वाला स्वराट है, स्व और स्वराट ये है, और परम ब्रह्म और विराट ये है, ब्रह्मांड है। विराट ब्रह्मांड है, स्वराट ये शरीर है। यानी स्व से चालित जो है ये स्वराट है, ये व्यष्टि है, और परम पुरुष विराट पुरुष से चालित संचालित जो है यानी परम ब्रह्म परमेश्वर से चालित संचालित जो है वो विराट है, वो समष्टि है, वो ब्रह्मांड है, सृष्टि है। यानी यही अंतर है। और आत्मा ईश्वर ब्रह्म जो है वो समष्टि और व्यष्टि का बैलेंस बनाने वाला वो तार है, वो लिंक है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु